Let's continue. I won't go back to the story of Jesus. You've heard it. यीशु की कहानी की ओर मैं फिर से नहीं जाऊंगा, आपने अभी भी सुन लिया। So we all know that Jesus was born, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, यीशु का जन्म हुआ। and there was a reason for him to be born. अब उसके जन्म होने के पीछे एक कारण था। It was not that we could have and celebrate a Christmas lunch and dinner and have wine. भैया ये कारण नहीं है कि हम वो जन्मा इसलिए हम खा पी सकते हैं, मजे उड़ा सकते हैं और शराब वराब पी सकते हैं, नहीं। So I was looking at some pictures of my, all the people, especially in the West, they are celebrating Christmas with a nice dinner and they will have the picture of all the bottles that they have. और मैंने कुछ हमारे खानदान परिवार के लोगों के छवियां देखी कल रात को, और वो बड़े मजे उड़ा रहे हैं, शराब वराब पी रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं। So it's good to have a good meal on Christmas. क्रिसमस मनाने का इनका ये तरीका होता है। अच्छा खाना, मैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। Yes, but you and I know that Jesus gives us a good meal throughout the whole year. पर आप और मैं ये जानते हैं, यीशु मसीह आपको अच्छा और उत्तम भोजन साल भर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. It's even if you eat dal and rice. चाहे आप रोटी और दाल या चावल खा रहे हो घर पे, Like I do. जैसे हम करते हैं। You get a nice and good. बिल्कुल नहीं करते हैं। So let's continue. I'm going to read from it's another version of the Bible. It's called the TLV. सुनिए, आज हम एक नए अनुवाद से पढ़ने वाले हैं, एक और वर्जन बोला जाता है, TLV करके है। Since the title of our for this theme for this Christmas is Jesus Ben Elion, Ben Elohim. और यीशुआ बेन एलोहिम, जो इस क्रिसमस या इस बड़े दिन का थीम है, विषय है। Ben means son. बेन का मतलब होता है पुत्र। Okay, so son of. बेन एलोहिम मतलब एलोहिम का पुत्र। So I do the reading in the Gospel of Luke, chapter 1:32. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 32वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। Speaking to Mary, the mother of Jesus, जो पृथ्वी पर धरती वाली जो माता थी यीशु की, उससे ये बातें हो रही हैं। He will be great. यहाँ पर लिखा है कि वो महान होगा। All mothers like to hear this from the teachers. They all like to hear this from anybody saying to the mother, your child will be great. अब बहुत से माओं को अच्छा लगता है सुनने में जब टीचर आकर बोलती है, अरे आपका बच्चा महान होगा। And he will be called Ben Elion. यहाँ पर मरियम से बोला जा रहा है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र बेन एलियोन कहा जाएगा। हालेलुया। Adonai Elohim will give him the throne of David. Beautiful. अडोनाई एलोहिम दाऊद का सिंहासन उसे देगा, his father. जो उसका पिता। He shall reign over the house of Jacob for all eternity, and his kingdom will be without end. और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज का अंत ना होगा। Amen. Amen. Miriam said to the angel. अब मरियम उस स्वर्गदूत से बोली, Now, how can this be since I am not intimate with a man? अरे ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। So she was like what you say, Kumari. She was not married. वो एक कुमारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई। So she didn't argue with the angel. She didn't disbelieve the angel. मरियम ने केवल सवाल किया, पर उसने अविश्वास नहीं दिखाया, उसने बहस नहीं की उस फरिश्ते के साथ। Her problem was not that, about the birth of Jesus. How? Because I am not married, and she knew the law that a woman has to be married first. अब उसको ये समस्या हो गई थी भैया कि मुझे विवाह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, फिर बच्चा होएगा, उसके अलावा कैसे हो सकता है। And then we continue verse 35. 35वीं आयत देखिएगा आगे जाकर। And responding, the angel said to her. फिर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, The Ruach HaKodesh रुआख हाकोदेश will come upon you. तुझ पर उतरेगा। The Ruach HaKodesh is the Holy Spirit. रुआख हाकोदेश पवित्र आत्मा ही है, Will come upon you. तुझ पर उतरेगा। And the power of Elion will overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी।
Therefore, इसलिए the Holy One, वो पवित्र being born, जो उत्पन्न होने वाला है will be called उसे क्या बोला जाएगा? Ben Elohim. बेन एलोहीम या हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र बेन कहलाया एलोहीम। जाएगा। हालेलुया। Say, बेन एलोहीम बेन बोलेगा। एलोहीम। बोलेगा बेन एलोहीम। Hallelujah. Now, any Jew who would read this portion of scripture, अब हर कोई यहूदी जो इस कलाम के हिस्से को पढ़ लेता था, yes, some of them may believe, most of them do not believe. उनमें से कुछ थे जो विश्वास रख रहे थे, कुछ But- नहीं रख रहे थे। The important thing is that Mary believed. पर जो महत्वपूर्ण बात थी, मरियम विश्वास रख रही थी। So when the angel said to Mary, अब जब वो स्वर्गदूत मरियम से बोला, when he said to Mary that he will be great, ऐसे बोला वो फरिश्ता उससे बोला कि वो महान होगा, he will be great. महान होगा। In the King James version, it says the same thing. He will be great किंग जेम्स में ऐसे ही लिखा है कि वो महान होगा and will be called the Son of the Highest. और परम प्रधान का पुत्र कहलाया जाएगा। He will be called the Son of the Highest. शरलबरियन परम प्रधान का पुत्र कहलाया जाएगा। So Mary, सुनिएगा, you know, मरियम, there's a song that we sing. Mary, did you know? एक गीत हम गाते थे पहले, मेरी डिड यू नो, उसके लफ्ज हैं। Yes, Mark, you sang that song. You wrote that song. और मार्क लाउरी करके एक गायक है, बड़े प्रसिद्ध है, उन्होंने ये लिखा था। Mary, did you know? She sang the song. और मरियम क्या तू जानती है, ये गीत Yes, के लफ्ज है। but the writer did not give the answer. But yes, Mary knew, मरियम क्या जानती थी? क्या जरूर जान रही थी। and you and I also know. आप और मैं भी ये जानते हैं। Mary, the mother of Jesus, understood something. मरियम जो यीशु की माता थी, वो एक बात समझ गई थी He भाइयों will be great कि ये जो उसके गर्भ में बच्चा था, and the Son of the Highest. वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र होगा। In other words, हालेलुया। दूसरे शब्दों में, in other words, दूसरे शब्दों में, he will be the carbon copy of his Father God. हालेलुया, उसके परमेश्वर पिता या खुदा बाप का वो एक कार्बन कॉपी बन जाएगा। That is what it means. Ben Elohim. He will be the Amen. carbon copy of God. He is God. वो परमेश्वर ही है और हूबहू वो परमेश्वर के जैसे ही होगा, क्योंकि वो He is परमेश्वर not a है। baby. वो एक बच्चा नहीं है। Even the wise men, when they came, जब मजूसी भी आ गए थे, they did not come to see a young little baby. एक नया जन्मा हुआ बच्चा देखने के लिए नहीं पहुंच You know, गए। even that star that they were following, जो तारा था जिसके पीछे चल रहे थे, it's an unusual star. वो एक बड़ा अजीब सा तारा The था। people of the world, the scientists think they know better. Yes, it's a star. It's Jupiter that was shining in the sky. अब ये बड़े तत्वज्ञानी लोग हैं, ये दुनिया में होते हैं ना, बोल रहे थे भैया वो तारा था, वो जुपिटर ग्रह था जो बड़ा चमक रहा था, Star of Bethlehem. बेथलेहेम का वो तारा। But does the star move? Does Jupiter move? अरे पर इन लोगों को बुद्धि नहीं थी, क्या जुपिटर वो ग्रह वो हिलता है क्या? ये जो तारा था वो चल रहा था, हिल रहा था। So the wise men, they call wise men in the Bible. इनको ज्ञानी पुरुष बोला जाता है कलाम में। But don't forget, there were many wise men who were advising the kings. पर भूलिएगा मत, बहुत ऐसे ज्ञानी पुरुष थे जो राजाओं को भी सलाह देते थे। But they could not interpret. पर ये सारे ज्ञानी पुरुष इस बात का अनुवाद नहीं दे पा रहे थे Dreams and visions from God. जो परमेश्वर की ओर से आता था, चाहे वो सपना या दर्शन हो, They could not. नहीं कर They पाए। would lie to the kings. वो राजाओं को झूठ बोल देते थे, We have proof बोल देते कि हमारे पास सबूत है। in the book of Daniel. दानियल नबी के पत्री That में, is why Daniel was the chief of all these wise men were called also Magi. और दानियल आप जानते हैं सारे ये मागी लोग, बुद्धिमान लोगों को मागी पुरुष भी बोला जाता है। इन मागी लोगों का जो प्रमुख हुआ करता था दानियल नबी था। You have to be a godly wise man to interpret from हालेलुया। God. आपको परमेश्वर से डरने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति होना है अगर आपको भविष्य की बातें पता करनी है। So now we've read about the greatness of Jesus. He is the Son of Elohim. That is, he is a carbon copy Hallelujah. of God. आपने यीशु मसीह के महानता को सुना है, देखा है, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, एलोहीम का बेटा है। And this Bible that we read is a book of prophecy. और ये कलाम वचन जो आप पढ़ते हैं भविष्यवाणी का है। And in 2 Peter, that is the apostle Peter writes in 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 पतरस 1 और 19 हम देख लेंगे, वहां पर
पतरस जो भविष्यद्वक्ता जो प्रेरित है वो लिखता है, Yes, don't forget Micah 5:2 that Jesus will be born in Bethlehem. That is a prophecy. मीका के पत्री में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म होएगा और वो भविष्यवाणी थी Bethlehem. बेथलेहम में होएगा। So in 2 Peter दो 1:19 it says, and so we have the prophetic word confirmed. 1:19 2 पतरस 1:19 सुनिए, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो पूरा हो गया है, Which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। Verse 20, knowing this first, 20 आयत पढ़िएगा, ये पहले जानते हुए no prophecy of scripture is of any private interpretation. कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी सुनिए किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, For prophecy never came by the will of man, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई। yes, the prophecy doesn't come from the will of man. भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से नहीं उत्पन्न होती। So be careful to any man who pretends to speak on behalf of God. इसलिए अगर कोई जन है जो परमेश्वर के लिए बोलता है भविष्यवाणी के रूप में, उसको बड़ा सतर्क रहना I है। continue. आगे जाएंगे। Prophecy never came by the will of man, but holy man of God. सुनिए ध्यान से, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। And they spoke as they were moved by the Holy Spirit. वो आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोलते थे। Hallelujah. Amen. So the prophecies concerning the Amen. birth of Jesus was spoken by these holy men, the prophets. ये भविष्यवाणी जो बोली गई थी, ये पवित्र जनों के मुंह से बोली गई थी। Jesus will be born in Bethlehem. भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से, मतलब यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा। So when the wise men, इसलिए जब ये मजूसी, no matter how wise they were, 3 राजे मजूसी बहुत बुद्धिमान होंगे, if शायद होंगे, God the Father did not guide them, पर अगर खुदा बाप ने इनको मार्गदर्शन नहीं दिया, they would not have found सुनिए, the child Jesus. चाहे कितना भी बुद्धिमान वो लोग थे, अगर पवित्र आत्मा ने उनको मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो उस बालक के सामने वो नहीं आ पहुंचते। They knew about the coming Messiah through the prophet Daniel, who would have taught them Bible prophecy. दानियल नबी जो एक मागी था, शायद उसके द्वारा इन्होंने सुना होगा एक मसीहा आने वाला है। They would not have found him if God did not guide them in dreams and in their dreams. अगर सपनों के द्वारा परमेश्वर ने उनको राह नहीं दिखाया होता तो ये लोग यीशु को नहीं मिलते थे। Hallelujah. Therefore the Lord himself, now we know this verse by heart, Isaiah 7:14. और यशाया की पत्री में 7 और 14 हम जानते हैं इस Therefore the Lord himself shall give you a sign. We know the sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and he shall call his name Emmanuel, that is God with us. 7:14. यशाया 7 और 14 में लिखा हुआ है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा। Hallelujah. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। Hallelujah. So like we said, this is not the date that Jesus was born. अब जैसे हमने बताया था इसके पहले, ये तारीख 25 दिसंबर, ये तारीख यीशु के जन्म की नहीं है। The Christians are celebrating Christmas. वाकई में नहीं है। The Jews are celebrating Hanukkah. पर क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मना रहे हैं, यहूदी लोग हनुका का वो पर्व मना रहे हैं। And these are not feasts that are mentioned in the Bible, in the Old Testament. पुराने नियम में ये दोनों जो पर्व है इनका जिक्र नहीं किया है, Now बाइबल में नहीं लिखा for है। the Jews, Hanukkah
even Jesus went to Jerusalem. We know in John chapter 10. यूहन्ना 10 में हम जानते हैं हनुका के उस दिन पर यीशु मसीह भी मंदिर में गया था। But he didn't celebrate Hanukkah like the Jews, but he didn't speak about the Maccabees because that is what Hanukkah means. He Yeah. celebrated. अब हनुका के विषय में यीशु उस मंदिर में जाकर नहीं बोला। आपको मालूम होगा हनुका ये यहूदी पर्व जो आज मना रहे यहूदी लोग, वो मकबीज करके जो लोग थे उनके ऊपर इन्होंने जय पाली, उसके लिए ये मनाते। यीशु ये जाकर वहां पर नहीं बोला मंदिर में। So Jesus always spoke about himself, पर यीशु अपने विषय में हर वक्त बोलता था। not because he was full of himself or he was proud. यीशु घमंडी था इसलिए नहीं। In Matthew 12:6, Jesus says, "Yet I say to you that in this place where one is greater than the temple," that is when Jesus was in the temple of God, मत्ती 12:6 में जब यीशु मसीह उस मंदिर में गया वो ऐसे बोल रहा था। everybody was, for the Jews, the temple was very important for them. सुनिएगा, यहूदियों के लिए मंदिर, यहूदी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण होती थी। Yes, sacred because that is where they would go to seek God's presence. बहुत पवित्र होती थी क्योंकि वहां पर जाकर परमेश्वर की उपस्थिति का खोज कर But in लेते the थे। time of Jesus, पर यीशु के समय में in the Holy of Holies, जब परम पवित्र स्थान आ गया, there was no Ark of the Covenant. यीशु के समय में परम पवित्र स्थान में उस मंदिर में वाचा का संदूक नहीं था। Where the Ark is today, we don't know. आज वो संदूक कहां पर है हम नहीं जानते। But we know in the book of Jeremiah, the Ark was taken. I think Jeremiah must have hidden the Ark somewhere, the prophet पर Jeremiah. इर्मिया नबी के पत्री में हम जानते हैं लिखा गया है कि उस संदूक को लेकर याजकों ने छिपा लिया। So there was no presence because the Ark was not there. पर संदूक उस मंदिर में नहीं था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर That नहीं is थी। why Jesus says इसलिए यीशु बोलता है that there is one greater than the temple, that is me. कि इस मंदिर से भी एक और महान व्यक्ति है, वो मैं हूँ। Hallelujah. Hallelujah. That is why we know the prophecy. We know the prophecy of the latter house. The glory Amen. of the latter house will be greater. आमीन। That was इसलिए जो अंतिम जलाल और महिमा इस घर का है, आप जानते हैं अंतिम जलाल, यीशु बोला पहले से भी कहीं बेहतर होगा। So who is Jesus for श्रेष्ठ you? होगा। आज यीशु आपके लिए क्या बनता है? Is Jesus only to be celebrated on the 25th of December? सुनिएगा, यीशु आपके लिए क्या बनता है आज? क्या केवल 25 दिसंबर को आप उसे मनाते हो? The prophecy concerning the birth of Jesus and the death of Jesus has been fulfilled. यीशु के जन्म और मृत्यु के विषय में जो भविष्यवाणी कई साल पहले दी गई थी पूरी हो गई। Thank God. प्रभु की स्तुति हो। But now there's something else that has to be fulfilled. पर अभी एक और चीज है जिसको पूरी होनी है। The second coming of Jesus. वो कौन सी चीज है? यीशु का आमद है, यीशु का आना। It is a part 2. This is part 2. The first part has been fulfilled. We know what happened. ये जो उसकी आमद होगी, पहला भाग हो गया है, हम जानते थे क्या हुआ। Jesus came. He was born. यीशु आया, जन्म हुआ। And on the he was put to death. और फिर उसको मार दिया गया। And on the third day he rose up again. पर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिलाया गया। Hallelujah. जिंदा हो गया। And then he was taken up into heaven to be with his Father. और उसके बाद में उसको उठा लिया गया अपने पिता के साथ रहने। But then he promised us that he's coming back again. पर जाते वक्त उसने वायदा किया कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। And he gave us all the signs of his second coming. और उसके आमद के सारे चिन्ह यीशु ने अपने लोगों को दे All the दिए। signs that we are seeing today happening in the world right now. सारे जो चिन्ह दुनिया भर में हो रहे हैं हम देख रहे हैं। The beginning of what Jesus called birth pains. और जो प्रसूति के जो दुख या दर्द होता है, प्रसव के दर्द के विषय में यीशु ने बताया। Yes. इसकी शुरुआत है। We have been given all the signs हमें वो सारे चिन्ह दिए गए हैं of his second coming. यीशु के दूसरे आमद And all the signs today, the world show that the coming of Jesus is very soon. और सारे दुनिया भर के चिन्ह ये दर्शाते हैं कि यीशु का आना बहुत ही करीब और निकट आ पहुंच गया है। That is why we, the church, इसलिए आप और मैं जो कलीसिया we are है, responsible. We've been given the responsibility. आपको और मुझे, सुनिए, आपको और मुझे जिम्मेदारी दी गई है। Just like Mary was given the responsibility to bring up little baby Jesus. जिस प्रकार से मरियम को जिम्मेदारी दी गई थी कि मरियम तुझे उस छोटे बच्चे को बढ़ाना होगा। Bring him up
and make him a fine young man. Obviously, he was. Yes, we know Jesus is the Son of God. उस छोटे बालक को तुझे बढ़ाना होगा, वो बड़ा होने तक हम जानते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है। But he had to drink milk like all other babies. He had to be changed like all other babies. पर वो मनुष्य था, उसे छोटे बच्चों के जैसे दूध पीने लगा जब वो छोटा बच्चा था, और वो बढ़ता गया। And then he reached the age where he would eat meat. फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जहाँ उस उम्र तक पहुँच गया जहाँ पर वो खाना खाने लगा, In the same मांस खाने way, लगा। the church is meant to feed the disciples, all those who are called born again Christians. इसी प्रकार से कलीसिया को चुना गया है, सारे विश्वासियों को, सारे शागिर्दों को, चेलों को खिलाने के लिए, पोषण देने के लिए। That you do not remain the little baby Jesus. Amen. क्यों हम आपको क्यों खिलाते, ताकि आप उस बालकत्व की स्थिति में ही ना रहे, Stuck with that bottle of milk. आपके मुंह में बस वो दूध की बोतल ही पकड़े न रहे, But you become a man, you become a woman that is mature in Christ. पर आप बढ़ते रहे और यीशु मसीह में आप प्रौढ़ता पा So सके, that you can eat meat. ताकि आप जो मांस है प्रभु के वचन का उसको ग्रहण कर पाएंगे। You may think I'm not talking about real meat. What I'm talking about is the word of God. मैं खाने वाले मटन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु के वचन के बारे में बोल रहा हूँ। You see, some of you may not understand certain things that I've just preached on. कुछ लोग यहाँ होंगे, शायद उनको कई बातें समझ में नहीं आ रही होंगी जो मैं बोल रहा था। Now, this is a Christmas service, so I'm preaching for everyone. क्रिसमस की ये सभा, इसलिए मैं सबके लिए बोलूँगा। Many people might not understand certain things or certain references that I make. और कुछ बातें होंगी आपके लिए ज्यादा गहरी होंगी, शायद आपको अभी नहीं समझ If में that is the आएगी। case, अगर ऐसा है, you're still stuck with the baby Jesus. अगर आपको गहरी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आपके मुंह में दूध की बोतल ही है। You need to grow up. आप उस बालक यीशु में बड़े संतुष्ट है, वहां पर ही रुक You need गए। to grow up आपको बड़ा होना है, in Christ. आपको बढ़ना है यीशु You में, need to grow up in Christ. यीशु में बढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। So in 2 Corinthians 19, I won't be too long. We have आइए 2 कोरिन्थ की पत्री को देखें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 2 Corinthians chapter 1 verse 19. 1 और 19 I'll do the reading. मैं पढ़ूंगा आपके लिए। For Ben Elohim, 1:19, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र बेन एलोहीम, Yeshua the Messiah, यीशु मसीह, who was proclaimed among you by us, जिसका हमारे द्वारा proclaimed to you by us, और जिसकी घोषणा आपके लिए की गई थी, by myself and Silvanus and Timothy, was not. यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि मेरे और सिल्वानुस और तिमोथियुस के द्वारा Was not yes and no, तुम्हारे बीच में जिसका प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, rather in him it has always been yes. परंतु सुनिए, यीशु में या उसमें हाँ ही हाँ हुई। For in him all the promises of God are yes. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब उसी में हाँ के साथ है। Therefore all through him is the amen by us to the glory of God. इसीलिए उसके द्वारा आमेन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। So God is still the same. He has not changed. इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह में सारी बातें हाँ हैं, स्थापित हो गई है, वो वैसा ही है, वो कभी बदला नहीं। What this verse says, इस वचन में ऐसे लिखा है, all God promises सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं are yes. हाँ ही हाँ है। हालेलुया। And so be it. और ऐसा ही होएगा। So be it means हालेलुया। amen. सो भी ये क्या तथास्तु मतलब आमीन। God promises is yes and the truth. हाँ ही हाँ मतलब क्या? कि परमेश्वर की हर एक वायदा, हर एक प्रतिज्ञा सच्चाई है, सत्य है, स्थापित है। So in Jesus, अभी यीशु मसीह में the promises are always yes and amen. ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह में हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। Hallelujah. Amen. So when Jesus was Amen. going again, अब जब यीशु बढ़ रहा you था, know, in the book of Revelation, let's end with this. प्रकाशित वाक्य में जाकर हम It is the last समाप्त book. करेंगे। It is the last book. I think the last verse also in the Bible. प्रकाशित वाक्य In Revelation chapter 22 verse 20. 22 और 20 में
It says, "He who testifies to these things, saying, यहाँ पर लिखा है जो इन बातों की गवाही देता है, Surely I am coming quickly." हालेलुया। सुनिए, जो गवाही देता है वो क्या बोलता है? हाँ, शीघ्र ही मैं आने वाला हूँ। Hallelujah. I am Amen. coming quickly. शीघ्र ही मैं आने वाला हूँ। Some of you are saying, "Ali, it's been 2000 years." लोग बोलेंगे क्या भैया 2000 तो साल तो हो गए, किधर आया यीशु? Where is Jesus? किधर आया? A day for God is 1000 years. सुनिए, परमेश्वर के लिए एक दिन हजारों साल के समान होता है। I am the beginning and the end. परमेश्वर यीशु बोला मैं आरंभ और मैं अंत भी हूँ। Jesus already sees the end. He knows the end. मतलब कि यीशु को अंत दिखता है, पहले से ही दिख जाता है। So surely I am coming quickly. इसलिए यीशु बोलता है मैं शीघ्र ही आऊंगा। Amen. Even so, come, Lord Jesus. आमीन। हे प्रभु यीशु तू आ। हालेलुया। Hallelujah. तू आ। Amen. आमीन बोला जाता है। Jesus is coming quickly. He says. आमीन। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र जल्द आ रहा है। The signs are showing it. सारे दुनिया भर के चिन्ह दर्शा रहे हैं The world is rejoicing. और सारी दुनिया आनंद मना रही है। Birth of little baby Jesus. That's good. आज जो छोटे बच्चे यीशु के जन्म का आनंद मना रहे हैं सारे दुनिया भर में। Hallelujah. They're celebrating Jesus, the baby. जो छोटा बालक यीशु है उसके जन्म को ये मना रहे हैं। We have the Christmas tree. There's none here. हमने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया है यहाँ पर। There's nothing wrong. You can have your Christmas tree. लगा सकते हैं, बस उसके सामने प्रणाम मत In कीजिए। other countries, you have the gifts. Like we also have some gifts. You have crackers. You open the Christmas crackers. और कुछ अलग-अलग देशों में वो लोग तोहफे खोलते हैं। कोई ऐसे देश है जहाँ पर वो बड़े ऐसे फटाके उड़ाते हैं। We eat a lot. और कुछ लोग हैं, मतलब सारे लोग हैं जो बहुत खा लेते हैं। They drink a lot. और कुछ लोग हैं ज्यादा पी भी लेते हैं इस दिन पर। The next day is called in the West, like other countries like England, Boxing Day. और फिर 26 तारीख को बॉक्सिंग डे कहा जाता है दूसरे विदेशियों में। Boxing Day doesn't mean this boxing. बॉक्सिंग का अर्थ ये नहीं होता है जब वो कुश्ती लड़ते हैं। Boxes means all the gifts that they have opened. Some of them, they throw away the boxes and all that. That's what Boxing Day is. बॉक्सिंग डे क्यों बोला जाता है कि बहुत ज्यादा उनको तोहफे में जाते हैं क्रिसमस के दिन पर। दूसरे दिन पर सारे बक्से खोल देते हैं और इन बक्सों को फेंक देते All हैं। excited about the gifts that they receive. मतलब जो तोहफे मिलते हैं उसके लिए बड़े उत्साहित होते हैं Because Jesus received the gifts. क्योंकि यीशु को तोहफे मिल गए। Actually, Jesus did not receive gifts. तोहफे ऐसे यीशु को नहीं Listen मिले। carefully. Jesus, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यीशु को I won't get time to explain. The Magi knew who was being born. ध्यान से सुनिएगा, मागी लोगों को, ज्योतिषों को पता था वाकई में किसका जन्म उस चरनी में हुआ। That's why they followed that star for almost 2 years. अरे इसलिए वो पागल नहीं थे। 2 साल तक उस एक तारा के पीछे ये मजूसी चलते गए। We say gifts, but the Bible says treasures. हम तोहफे बोलते हैं पर बाइबल में लिखा है बहुत सारी Treasures. दौलत। Jesus received treasures. He was not a poor man. यीशु मसीह को बहुत सारा धन और दौलत मिला, मतलब यीशु गरीब नहीं था। All those religions in the world who portray our God, our Master, our Savior, our King as a poor man have got it wrong. जो ये बड़े-बड़े लोग हैं और बड़े-बड़े शास्त्र हैं, बड़े लोग जो पंडित हैं जो बोलते हैं कि यीशु गरीब था, गलत बोल रहे हैं और झूठे हैं। Do you know the Bible says the gold and silver are mine. बाइबल ने कलाम में इसलिए कहा, परमेश्वर यूं बोलता है, यूं कहता है, सारी सोना और चांदी मेरी है। All the wealth belongs to me. मेरा है। God says that. सारा खजाना मेरा है। Yes, they think Jesus was poor because he walked among the common men. His disciples were common men. जी हाँ, ये जो पंडित है ऐसे समझते हैं कि वो गरीब था। क्यों? क्योंकि यीशु गरीबों के बीच में चल रहा था। उसके जो चेले थे वो भी गरीब हुआ करते थे। ऐसे सोचकर लोग बोलते हैं। Jesus had treasures in his house. यीशु के घर में खजीना था, भरा हुआ था, खजाना था और धन और दौलत से भरा And हुआ that too था। he only received at the age of 2. और 2 साल की उम्र में ये सारी चीजें उसको मिली। Yes, they came to Nazareth in the house where Jesus was, and they loaded up all those treasures. If you have to do research, there's a lot of research that's been done. और बहुत लोगों ने इस पर अभ्यास और रिसर्च किया है और ये करने के बाद हम आज बोल रहे हैं
है these men, ये मजूसी जब आए, वो यीशु बालक 2 साल का you था। see, Herod himself was afraid of the Magi, the wise men. हेरोदुस राजा जो सबसे क्रूर राजा था, वो भी मजूसियों से बहुत डर रहा। He knew the power that these men had वो जान रहा था कि इन मागी लोगों में सामर्थ बहुत अधिकार होता है and influence that they had. और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। Because that is why they were so wealthy. They had a lot of wealth. इसलिए ये जो मागी और लोग थे, मजूसी थे, बहुत ज्यादा समृद्ध थे, अमीर थे। And they presented Jesus with the treasures worthy of a great king. और ऐसे लिखा है कि ऐसा खजाना, ऐसे तोहफे इन लोगों ने लाए, यीशु को पेश किए या दिए, जो एक महान राजा के समान हो। Hallelujah. The greatest of all kings. सबसे महान राजा वो And है। the good thing is, the Bible says he calls us his friend. हालेलुया। और सबसे अच्छी बात ये है, बाइबल में लिखा गया है कि ये राजा आपको और मुझे उसका Hallelujah. दोस्त कहलाता Are we है। his friends? क्या हम उसके दोस्त हैं? Yes. जी हाँ है। Let's close our eyes. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we thank you. खुदा बाप हम धन्यवाद देते हैं। As the world celebrates the birth जबकि आज की दुनिया में सब तरफ उस जन्म को मनाया जा of रहा your है, son Yeshua, यीशुआ के जन्म को। we celebrate him every day of our lives. हम भी हमारे जीवन के हर एक दिन को ये मनाते हैं। Yes Lord। For we know the sacrifice. क्योंकि हम जानते हैं कि बलिदान क्या था उस दिन पर। We know the sacrifice. ओ उस दिन पर जो बलिदान यीशु ने किया। For हम Jesus जानते हैं। humbled himself क्योंकि यीशु नम्र हुआ, and left that place in heaven सारे उस आसमान स्वर्ग की शोहरत को छोड़कर आया and came down to be born as a man और इस दुनिया में हलीम होकर मनुष्य के रूप को धारण कर लिया, so that he could be close to mankind, ताकि वो मनुष्यों के साथ और उनके करीब रह सकता, so that he could teach mankind his ways, God's ways, और मनुष्यों के साथ रहकर चलकर परमेश्वर के मार्गों को उनको सिखा सकता। to repair that relationship that was Hallelujah. broken by our first father Adam, जो रिश्ता तोड़ा गया था आदम के द्वारा, उसे फिर जोड़ने के लिए यीशु आ गया। Thank you for repairing that relationship धन्यवाद यीशु कि इस रिश्ते को फिर से तूने जोड़ so दिया। that we can call Elyon God our Father. आमीन, ताकि हम एल एलियोन को परमेश्वर हमारा पिता ऐसे बुला सकते हैं। And where we can call our King, our Master, Yes. our Lord, our Savior, a friend. और जहाँ हम तुझे हमारा स्वामी, हमारा दोस्त, ओ हमारा परमेश्वर बुला So सकते that's why I pray for your church, Couple Temple, and all those who Yes, are Lord. going to listen to us. हैं। इसलिए आज इस कलीसिया के लिए और हर एक व्यक्ति जो सुनेंगे बाद में उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ That we be good friends. कि हम तेरे अच्छे दोस्त बन जाएं। That we be obedient to all that you have said and all that you have come to teach us. जो कुछ तू हमें सिखाने बताने आया, उसकी आज्ञाओं में हम रहने पाए। So that we can हालेलुया। receive from all those promises that you have made. ताकि जो जो तूने वायदे हमारे साथ कर लिए हैं, हम वो ग्रहण करने पाए। And yes, we await your second coming. ओ तेरे आमद की हम राह देख रहे हैं पिता That परमेश्वर। is why we ask you to bless us. इसलिए आज हम मांग रहे हैं, हमें आशीष दे, Teach us, O Lord. हमें सिखा परमेश्वर, Guide us. ओ मार्गदर्शन दे, That we may have the fear of the Lord in us. ताकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, And we can work out our salvation with fear and trembling. ताकि हमारे उद्धार को हम कांपते हुए, डरते हुए निभाएंगे। हमें सिखा To dwell in your presence, तेरे उपस्थिति में कैसे रहना, your holy presence. तेरे पवित्र उपस्थिति में, Teach us to taste of your glory, ओ Lord. तेरे महिमा को चखने के लिए हमें सिखा। The days to come, Lord, we're going to dwell in your glory. क्योंकि आने वाले दिनों में तेरे महिमा में हम रहने We वाले are going to feel the weight of your glory falling upon Yes, us. ओ तेरे महिमा का बोझ हमारे ऊपर उतरते हुए हम उसको महसूस And करने there वाले will be a transformation in our hearts. हमारे जिंदगी में, दिलों में परिवर्तन होने There will वाला be a transformation in our spirits. यस हमारे आत्मा में परिवर्तन जल्दी होने वाला है। For we are going to become like your son Jesus. ओ क्योंकि यीशु तेरे बेटे जैसे, परमेश्वर तेरे In his बेटे likeness, जैसे Lord. In his likeness. उसके प्रतिरूप में, उसके स्वरूप में Teach us and bless us. हमें सिखा और हमें आशीष दे। We pray and ask हम आज ये दुआ कर रहे हैं in the Holy One of Israel, इस्राएल के पवित्र परमेश्वर के नाम से, Yeshua HaMashiach, यशुआ हा मसीह के नाम से, Jesus our Savior. यीशु